बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट सर्वे की। हमने सिंपल सर्कुलर कर्व कंस्ट्रक्ट करनी है। तो अगर हम बेसिकली इसके बेसिक डाटा की बात करें तो यूजुअली हमारे पास क्या होता है, ये इस पॉइंट रोड का स्टार्टिंग पॉइंट जो भी होता है हम इसको पॉइंट ए कहते हैं, और हमारे पास जहाँ से हमने कर्व बनानी होती है वो वाला पॉइंट बी आ जाता है, ये पॉइंट सी आ जाता है हमारे पास, और ये हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल होते हैं। यूजुअली हमारे पास फीड से डिफ्लेक्शन एंगल गिवन होता है और इस बी तक का डिस्टेंस गिवन होता है, लेकिन हमारे केस में हमें चेनिंग गिवन है T1 तक की और बी तक का डिस्टेंस गिवन है और कर्व का रेडियस गिवन है। तो वो हमारे पास है चेनिंग ऑफ फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट T1 इज इक्वल टू, मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर और क्लास नंबर के हिसाब से ये आ रहा है 5871 फीट। रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस क्लास नंबर, तो ये हमारे पास आ गया 5871 फीट। सिमिलरली हमारे पास बी तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास T1 है और ये हमारे पास हो जाएगा AB 0.7 फीट और कर्व का रेडियस 583.3 फीट। बेसिकली हमारे पास ये तीन इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसके थ्रू पहले पार्ट में हमने क्या करना है, कर्व के बेसिक एलिमेंट निकालने। जैसे हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल हो गया, टेंजेंट लेंथ या लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड, लेंथ ऑफ कर्व एटसेट्रा। लेकिन उससे पहले हमारे पास यूजुअली जो भी हमारे पास वो टर्म होती है सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ फाई होती हैं, कि हमारे पास इस एंगल की टर्म में होती है। अगर हम लॉन्ग कार्ड की बात करें तो वो हमारे पास होती है 2r sin π/2, और अगर टेंजेंट लेंथ की बात की जाए तो वो हमारे पास होती है r tan θ/2, सारे के r tan φ/2, सारी की सारी टर्म हमारे पास किस में होती है, फाई में होती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा टू डिटरमाइन फाई। यूजुअली हमारे पास फील्ड से गिवन होता है, लेकिन इस केस में हमारे पास फाई गिवन नहीं है। हमारे पास क्या है, टेंजेंट लेंथ अगर हम देखें हमें ए से लेके बी तक डिस्टेंस गिवन है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस गिवन है और फिर ए बी तक और देन T1 गिवन है। तो हम अगर ए बी से ये वाला डिस्टेंस निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट लेंथ जो कि r tan φ/2 होती है। यानी कि अगर ए बी माइनस T1 करें जो कि हमारे पास आ जाएगा 6259.7 माइनस 5871, तो ये हमारे पास हो जाएगा T1 BT1 या T1 इंटू बी, जो कि हमारे पास इसके बराबर है, टेंजेंट लेंथ के बराबर है। और टेंजेंट लेंथ के फार्मूले की बात की जाए तो वो हमारे पास होता है r tan φ/2। सो r tan φ/2 इज इक्वल टू 6259.7 माइनस 5871, 388.87। तो यहाँ से अगर हम एंगल निकाल दें तो tan φ/2 इज इक्वल टू 388.87 डिवाइडेड बाई रेडियस हमारे पास क्या है 583.3। सो φ/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस एंड देन फाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई tan इनवर्स ऑफ दिस। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल आता है वो हमारे पास 67.38 डिग्री आते हैं। सो हमारा बेसिक स्टेप, अब हमारे पास इसके बाद जो भी कुछ निकालना हो वो सारे के सारे चूँकि फाई के टर्म में होती है, यानी कि पहला पार्ट हमारा क्या है, इंटरसेक्शन एंगल निकालना। तो अगर इंटरसेक्शन एंगल यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, हमारा इंटरसेक्शन एंगल है। तो I इज़ इक्वल टू, अगर आप यहाँ से भी देखें तो हमारे पास क्या है 180, अगर माइनस 5 करें तो हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन एंगल 180 माइनस 67.38, तो ये हमारे पास आ रहा है 112.62 डिग्री। सिमिलरली इसके बाद जो बेसिक एलिमेंट है जो हमारे पास फाइंड करने हैं हम वो फाइंड करते हैं। स्टार्ट लेते हैं हमारे पास टेंजेंट लेंथ BT1 या फिर हमारे पास BT2, दोनों टेंजेंट लेंथ हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। अभी हमने निकाला है जिसके थ्रू हमने ये फाई निकाला था 388.87 फीट। फिर उसके बाद हमने निकालना है लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड। तो लॉन्ग कार्ड हमारे पास क्या होती है, जो कि हमारे पास यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर हमने इस कर्व को कंस्ट्रक्ट करना है या हमारी कर्व इस तरह बनती है, तो ये हमारे पास दोनों टेंजेंट पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन में लाती है वो हमारे पास क्या होती है, लॉन्ग कार्ड होती है। और अगर इसके फार्मूले की बात की जाए तो हमारे पास लॉन्ग कार्ड का फार्मूला होता है 2r sin φ/2, 2r sin φ/2। फाई भी हमने निकाला हुआ है, रेडियस भी हमारे पास गिवन है, तो ये हम पुट करेंगे। लॉन्ग कार्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से, तो l इज़ इक्वल टू 2r sin φ/2। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें 2 इंटू r 583.3 है मेरे केस में, और साइन ऑफ 67.38 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ रहा है 647.11
फीट। सिमिलरली उसके बाद हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ कर्व मालूम करनी है, जो स्मॉल एल होते हैं। लेंथ ऑफ कर्व हमारे पास क्या है, ये। अगर इसके फार्मूले की बात की जाए तो वो हमारे पास होता है पाई आर 5/180। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। तो एल इज़ इक्वल टू पाई आर 5 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। पाई हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई बाई 583.3 मल्टीप्लाई बाई 67.38 डिग्री डिवाइडेड बाई 180। यहाँ पे जो एंगल हम पुट करते हैं वो किस में पुट करते हैं, डिग्री में पुट करते हैं। इसी वजह से हमारे पास पाई बाई 180 साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास एस इक्वल टू आर थीटा से ये फार्मूला डिराइव हुआ, और थीटा हमारे पास किस में होता है, रेडियन में होता है उस फार्मूले में। तो उसी वजह से हमने पाई बाई 180 उसके साथ मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ से अगर हम लॉन्ग कार्ड की लेंथ मालूम कर लें तो वो हमारे पास आ रही है 685.6। ये हमारे पास क्रॉस चेक भी होता है कि लॉन्ग कार्ड की लेंथ से कर्व की लेंथ ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग कार्ड स्ट्रेट डिस्टेंस है और कर्व हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर कर्व है, तो हमारे पास इसका डिस्टेंस लॉन्ग कार्ड से ज़्यादा आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्रॉस चेक भी होता है कि हमारे पास स्मॉल एल छोटा होता है और कैपिटल एल हमारे पास उससे ज़्यादा आती है उसकी वैल्यू। देन उसके बाद हमने फाइंड करना है एक्सटर्नल ऑर्डिनेट और एपेक्स डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्डिनेट क्या होते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्कल है, तो हमारे पास इस कर्व के जो मिड पॉइंट है उससे लेके हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जो डिस्टेंस है ये हमारे पास एपेक्स डिस्टेंस होते हैं। सिमिलरली हमारे पास जस्ट पहले इसको फाइंड कर देते हैं। सो एपेक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर इसके फार्मूले की बात की जाए तो आर सीकेंट ऑफ 5/2 -1। सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, आर 583.3 है सीकेंट, और 5 हमारे पास क्या है 67.38 डिवाइडेड बाई 2 और -1। तो एपेक्स डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 117.7 फीट। इस पॉइंट को हमने कुछ नाम दिया होगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारे पास बी है, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ एफ का, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू 117.7 फीट। सिमिलरली उसके बाद हमने फाइंड करना है मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट हमारे पास लॉन्ग कार्ड के मिड से लेकर कर्व के मिड तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, मिड ऑर्डिनेट। ये फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ, ई का नाम दे दूँ, तो ये हमारे पास ये ई एफ जो होगा, ई से लेकर एफ तक ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड ऑर्डिनेट। सो ई एफ इज इक्वल टू, इसको फाइंड करने के हमारे पास अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं आर इंटू 1 माइनस काज 5/2, लेकिन इसको हम जब मेथड कर्व के कंस्ट्रक्ट करने के मेथड पढ़ेंगे तो उससे हमारे पास एक और फार्मूला भी होता है जो हम वहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, आर माइनस आर स्क्र माइनस L/2 ऑल स्क्र। यहाँ पे L जो है स्मॉल एल है यानी कि लॉन्ग कार्ड, और आर हमारे पास रेडियस है। दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर ले हमारे पास डिस्टेंस सेम आ जाएगा 97.96 फीट। यहाँ पे आर है और सिंपल L/2 यहाँ पे क्या है, लॉन्ग कार्ड की लेंथ है, ये स्मॉल एल 647.11 फीट, और आर हमारे पास 583.3 है। तो हमारे पास यहाँ से जो मिड ऑर्डिनेट आ जाएगा इसको O0 भी कहते हैं या EF भी कह सकते हैं, इसके हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 97.9 फीट। और इसके बाद हमारे पास लास्ट इसका वो है एलिमेंट है डिग्री ऑफ कर्व। तो डिग्री ऑफ कर्व हमारे पास के दो फार्मूले हैं बेसिकली। जब हम फीट वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास अलग फार्मूला होता है, जब हमारे पास मीट्रिक चेंज यूज़ करें तो हमारे पास उसका अलग फार्मूला होता है। तो अब हमारे पास फीट 5729.58 डिवाइडेड बाई आर, जब हम क्या यूज़ कर रहे हो, फीट वाला सिस्टम। और अगर हमारे पास ये डिस्टेंस मीटर में होते तब हम क्या करते हैं 1719 डिवाइडेड बाई आर, जब आर हमारे पास किस में हो, मीटर में हो। तो सिंपली 583.3 अगर इसमें पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 9.8 डिग्री। डिग्री ऑफ कर्व हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो लॉन्ग कार्ड से यूनिट चेन हमारे पास जो एंगल बनाती है लॉन्ग कार्ड पर, तो हमारे पास वो डिग्री ऑफ कर्व होती है। सो अब हमने फाइंड करनी है चेनिंग ऑफ एंड ऑफ कर्व, यानी कि T2 की चेनिंग फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले हमारे पास अगर हमसे मिस हो गया था कि चेनिंग फाइंड करना है T1 का, तो हमारे पास चेनिंग फाइंड करने के लिए बेसिकली हमारे पास चेनिंग क्या होता है कि हमारे पास डिस्टेंस को हम जब यूनिट चेन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हमारे पास डिस्टेंस मीटर में गिवन हो तो फिर हम उसको मैट्रिक चेन एज्यूम करते हैं आप 30 मीटर।
मेट्रिक चेन हमारे पास 10 मीटर की भी हो सकती है, 15, 20, लेकिन अगर हमारे पास गिवन ना हो तो फिर हम उसको 30 मीटर एज्यूम करते हैं। और जब हमारे पास डिस्टेंस फीट में गिवन हो तो तब हम उसको इंजीनियरिंग चेन एज्यूम करते हैं, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या होती है 100 फीट। हमारे पास मेंशन नहीं है और डिस्टेंस किस में फीट में, तो हम जो चेन मैयर एज्यूम कर रहे हैं वो कौन सी इंजीनियरिंग चेन। तो सबसे पहले अगर हम T1 की चेनिंग की बात करें तो चेनिंग हमारे पास बेसिकली किस तरह होती है कि हमारे पास T1 का डिस्टेंस जो है 5871 डिवाइडेड बाय 100, जो हमारे पास चेन की लेंथ होती है, यूनिट चेन की लेंथ होती है। तो ये हमारे पास आ रहा है 58.71। हमारे पास अब जो इसकी चेनिंग होगी 58 फुल चेन होगी, यानी कि हमारे पास इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 58 + 71। इसका ये मतलब है कि हमारे पास 58 फुल चेन्स और 71 फिर उसके बाद सिंगल चेन से डिस्टेंस मेजर करने। ये हमारे पास T1 की चेनिंग है 58 + 71। इसको हमारे पास फाइंड करने का चेनिंग को, या ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये फाइंड करने का मेट्रिक चेन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमारे पास हम क्या करते हैं कि 5871 के बाद पॉइंट के बाद जो डिस्टेंस है उसको हम यूनिट चेन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में देखें हमारे पास क्या है 58 + 0.71 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ यूनिट चेन, तो ये हमारे पास आ रहा है 58 + 71। सिमिलरली अगर बी पॉइंट की चेनिंग का कहा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6259.7 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 62.597। तो हमारे पास 62 फुल प्लस 0.597 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सिंगल यूनिट चेन, तो हमारे पास 0.597 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 62 + 59.7। ये हमारे पास क्या हो जाएगी चेनिंग ऑफ पॉइंट बी। ए की अगर हम इधर लिख लें तो 58 + 71 और बी की 62 + 59.7। जबकि क्वेश्चन हमारे पास क्या है चेनिंग ऑफ एंड ऑफ कर्व कि एंड ऑफ कर्व यानी कि T2 की चेनिंग फाइंड करनी है। तो T2 की चेनिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास T2 तक का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर हमारे पास डिस्टेंस आ जाए हम उसको 100 पे डिवाइड करके फिर जो हमारे पास पॉइंट के बाद वाला है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके चेनिंग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे पास T2 का डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमारे पास पॉइंट ए से लेकर T1 तक का डिस्टेंस है हमारे पास 5871। अब हमारे पास जो हमारा रोड जाएगा या हमारी जो होगा लाइन हमारे पास वो कौन सी है लॉन्ग कार्ड नहीं है। इसमें जो डिस्टेंस हमने मेजर करना है यूजुअली हमसे ये मिस्टेक हो जाती है कि हम लॉन्ग कार्ड का डिस्टेंस मेजर कर देते हैं। हमारी जो सड़क जाएगी वो हमारे पास कहाँ से जाएगी इस पॉइंट से जाएगी, यानी कि हमारे पास अगर 5871 में हम लेंथ ऑफ कर्व को ऐड कर दें, लेंथ ऑफ कर्व कैपिटल L जो कि हमने फाइंड किया है 685.6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा T2 का डिस्टेंस आ जाएगा 5287। तो फिर हमारे पास इसका ये हमारे पास आ जाएगा 6556.6 फीट। सिमिलरली जब हमारे पास डिस्टेंस आ गया तो हमने क्या करना है इसको 100 पे मल्टीप्लाई करना है। 100 पे मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 65.566 फीट। लेकिन हमने क्या करना है जो पॉइंट से पहले वाला है वो एज इट और जो पॉइंट के बाद वाला है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास अगर मैट्रिक चेन होती तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते 30 के साथ, लेकिन हमारे पास जो इंजीनियरिंग चेन है क्योंकि डिस्टेंस फीट में था हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 65 + 56.6। इसके साथ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इसी तरह लिखा जाता है 65 + 56.6। ये हमारे पास T2 की चेनिंग आ गई। देन उसके बाद हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ फुल कार्ड एंड सब कार्ड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कार्ड हमारे पास लगती है कहाँ पे। तो हमारे पास जो भी कार्ड लगती है फुल कार्ड हो या सब कार्ड हो वो हमारे पास एग्जैक्ट चेन पे लगती है, यानी कि हमारे पास वो या तो 58 पे लग सकती है या 59 पे लग सकती है या 60 पे लग सकती है, और ना ही 65 + 56.6 पे लगेगी और ना ही हमारे पास 58 + 71 पे लगेगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहली कार्ड लगेगी वो हमारे पास किस पे लगेगी 59 पे लगेगी, क्योंकि 58 तो यहाँ पे आ रहा है ना, ये हमारे पास 58 + 71 ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब है 58 इससे पहले आ रहा है, ये 58 में पूरा होगा उसके बाद साथ में 71 फीट एक्स्ट्रा भी है। इसका मतलब है जो पहली कार्ड लगेगी वो हमारे पास 59 होगी और इसके T1 से लेके इस तक का डिस्टेंस हमारे पास चूँकि 100 नहीं है तो फिर हम इसको सब कार्ड बोलते हैं। इसके बाद जो लगेगी वो हमारे पास किस पे लगेगी 60 पे, 61 पे, 62 पे, 63 पे और कहाँ तक जा सकती है 64 और 65 पे। लास्ट वाला हमारे पास क्या है 65 + 56.6। इसका मतलब है 65 यहाँ पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास 65 + 56.6 होगा और यहाँ पे कहीं हमारे पास क्या लाई करेगा 66 लाई करेगा। तो हमारे पास अगर हम 59 से 60 तक डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास यूनिट चेन के बराबर है 60 से 61, इसी तरह हमारे पास 64 से 65 तक। तो ये वाली जो सारी कार्ड होंगी जिनका डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है 100 फीट के बराबर है, तो ये वाली हमारे पास लॉन्ग कार्ड हो जाएगी। और जो कि पहली कार्ड है इसका डिस्टेंस हमारे पास 100 के बराबर नहीं है, किसके बराबर है ये हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हमारे पास 100 के बराबर नहीं है। और लास्ट वाला भी
भी हमारे पास 100 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों हमारे पास कौन सी हो जाएगी, सब कार्ड हो जाएंगी, दो हमारे पास सब कार्ड्स हो जाएंगी। और हमारे पास लॉन्ग कार्ड किस तरह फाइंड करते हैं, तो हम करेंगे 65 माइनस 59, तो ये हमारे पास 6 लॉन्ग कार्ड हो जाएंगी, जो कि लॉन्ग कार्ड पूरी आती है ना, 65 माइनस 59, तो 6 हमारे पास लॉन्ग कार्ड और 2 हमारे पास सब कार्ड हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास क्या, लेंथ ऑफ सब कार्ड, अगला पार्ट हमारा ये है कि लेंथ ऑफ सब कार्ड। तो लेंथ ऑफ सब कार्ड हमारे पास ये वाला डिस्टेंस क्या है, 58 प्लस 71, और हमने ये जो लगाया हुआ ये क्या है, 59 प्लस 00 या 59 पे लगाया हुआ है। मतलब अगर हम ये वाला डिस्टेंस जो है 71 से लेकर किस तक गए, 100 तक गए, तभी ये 51 पूरा हुआ है। तो हमारे पास अगर फर्स्ट उसकी बात की जाए तो ये हमारे पास 100 माइनस 71 पे सब ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 71 फीट है और ये वाला 100 फीट है। अगर 58 और 59 को इग्नोर किया जाए तो ये डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट हमारे पास 100 फीट है, इनिशियल क्या है 71, तो 100 माइनस 71 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29 फीट। तो लेंथ ऑफ हमारे पास जो होगी सब कार्ड हो जाएगी, इसको हम B1 कह देते हैं, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी 29 फीट। और लॉन्ग कार्ड की लेंथ हमारे पास जो कि हमने इंजीनियरिंग चेन सेलेक्ट की हो तो 100 फीट रहेगी अप टू 65, एंड देन हमारे पास ये जो लास्ट वाली सब कार्ड है, ये जो डिस्टेंस रहता है ये क्या है 65 प्लस 56.6, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर 65 है तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 56.6 हो जाएगा। तो अगर B2 उसको कह देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 56.56 फीट। ये डिस्टेंस हमारे पास 56.6 है। सो अब हमने एलिमेंट ऑफ सिंपल कर्व सारे फाइंड कर दिए हैं, टेंजेंट लेंथ एटसेट्रा, या लॉन्ग कार्ड की लेंथ या कर्व की लेंथ। सो हम अब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सिंपल कर्व बाय यूजिंग ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कार्ड, और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना है 25 फीट। उससे पहले हमारे पास इसकी जो फीचर्स हैं वो हमारे पास सारे इधर लिखे होने चाहिए कि लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड हमारे पास कितनी है 647.11 फीट है। लेंथ ऑफ कर्व इसमें नहीं यूज़ हो रही हमारे पास। बेसिकली अगर इसकी प्रोसीजर की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हम जो बेसिक मिड ऑर्डिनेट होता है हमारा, फिर हम उससे 25 फीट के इंटरवल पे ऑफसेट लेते जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कार्ड। ये उस केस में यूज़ होता है जब हमारे पास लॉन्ग कार्ड भी एक्सेसिबल हो और ये वाला पॉइंट भी हमारे पास क्या हो एक्सेसिबल हो, T1 और T2 दोनों एक्सेसिबल हो और लॉन्ग कार्ड भी एक्सेसिबल हो। तो हम लॉन्ग कार्ड पे 25 फीट के इंटरवल पे, फॉर एग्जाम्पल ये 25 फीट है, हम ये डिस्टेंस फाइंड करते जाते हैं। ये पहले वाला हम इसको O0 कह देते हैं, इसको O1 कह देते हैं, क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल है सर्कुलर कर्व, तो ये हमारे पास सेम होगा, ये भी O1 होगा। सिमिलरली O2, O3, O4 अप टू हमारे पास यहाँ तक हम जितने भी 25 फीट के हिसाब से इसके मिड तक जितने भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी लेंथ क्या है 647.11 फीट है ना, तो हमारे पास जो इसका हाफ होगा, हाफ हमारे पास 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास 323 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो भी आता है हमारे पास ये क्या आ जाएगा इसकी लॉन्ग कार्ड के हाफ तक की लेंथ। तो हमने x इक्वल टू 25 फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम कितना कर सकते हैं कि हम पहले 25 फीट पहले जो हमारा हो जाएगा 0 पे हो जाएगा, देन O1 हमारा जो हो जाएगा वो कहाँ पे होगा 25 फीट पे होगा, और O2 हमारा 50 फीट पे होगा। सिमिलरली हम कहाँ तक जा सकते हैं अप टू 300 ओनली, हम 325 वाला कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो हमने जो O1 लेना है, O1 हम बेसिकली इसका अपना फार्मूला भी है और हमने इससे पहले भी फाइंड किया हुआ है कि O1 हम R इंटू 1 माइनस काज 5/2 से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चूँकि ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कार्ड के फार्मूले से कर रहे हैं तो हम ये भी उसी फार्मूले से वो करेंगे। तो हमारे पास इसके अगर फार्मूले की बात की जाए तो ऑर्डिनेट का जो फार्मूला है O1 इज इक्वल टू R² माइनस X² माइनस R² माइनस L/2 होल स्क्वायर, और L/2 यहाँ पे हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड ये वाला 647.11 फीट। और O1 के लिए हमारे पास x क्या हो जाएगा, O1 के लिए x इक्वल टू 0, तो O1 के लिए फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा x इक्वल टू 0 R² अंडर द स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा तो R माइनस R² माइनस L/2 होल स्क्वायर रह जाएगा O1 के लिए। और O2 के लिए हमारे पास x 25 हो जाएगा, नहीं ये O0 के लिए मॉडिफाई हो जाएगा, O1 के लिए हमारे पास मिड ऑर्डिनेट को हम O0 कहते हैं, तो O1 के लिए हमारे पास x 25 हो जाएगा, O2 के लिए 50, इसी तरह हमारे पास अप टू ये जाएगा और 12 तक, जो कि और 12 तक हमारे पास ये जा सकता है 300 के हिसाब से। ये लास्ट वाला जो होगा वो हमारे पास और 12 होगा, और वो कहाँ पे होगा 300 पे होगा, क्योंकि 300 के बाद हम नहीं जा सकते ना। सिमिलरली हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसको फाइंड करते जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे फाइंड किया है,
हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है, R1 माइनस एक्स स्केयर इंटू आर स्केयर माइनस L/2 होल स्केयर। जब मैंने इसमें x की जगह 0 पुट किया 97.96, ये हमारे पास क्या है, मिड ऑर्डिनेट है, ये हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है। देन x की जगह 25 पुट किया तो ये हमारे पास उससे कम आते जाएंगे, 95.81, 89.32। सिमिलरली O9 हमारे पास 52.82 आ जाएगा। एंड देन लास्ट में हमारे पास जो आएगा O12 हमारे पास 14.9, ये हमारे पास O1 है, O2 और अप टू O12। इसको कंस्ट्रक्ट करने का भी तरीका है, हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ को कर देते हैं, देन यहाँ पे इसको 3 4 5 से 90 डिग्री बनाते हैं और इसको कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं। हमारे पास इसकी लेंथ पता है, हम इससे इधर तक लेंथ ली और लास्ट में पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास कर्व बन जाती है। ये हमारे पास था ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कार्ड। सिमिलरली इसको हम सक्सेसिव ऑर्डिनेट मेथड से, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कार्ड से भी कर सकते हैं। सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कार्ड का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हम लेट्स अज्यूम ये हमारे पास लॉन्ग कार्ड है ना, तो हम सबसे पहले मिड ऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, मिड ऑर्डिनेट देन उसकी कार्ड बना देते हैं ये। अब हमारे पास 2 कार्ड बन गई, पहले हमारे पास 1 कार्ड थी, अब 2 कार्ड थी। अब हम इसका मिड ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, इस कार्ड का मिड ऑर्डिनेट, एंड देन उसको 2 कार्ड में डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, इसके 2 कार्ड बन जाएंगे। देन हमारे पास और एट द एंड जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास हमारी कर्व बन जाएगी। सक्सेसिव बाइसेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला इज इक्वल टू y1 इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस 5/2। ये हमारे पास मिड ऑर्डिनेट का फार्मूला है, जो कि अभी हमने वो प्रूव किया है। मिड ऑर्डिनेट के लिए y1 इंटू r इंटू 1 माइनस कॉस 5/2। सिमिलरली जब y2 होगा, y2 हमारे पास कौन सा होगा, ये होगा और ये होगा, ये दोनों आपस में सेम हो गए, तो उस केस में हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इससे भी 1 माइनस कॉस 5/4। ये हमारे पास एक स्टेप में हम इसको कैलकुलेटर में प्लॉट करेंगे, हमें डायरेक्ट आंसर मिलता जाएगा। हम x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, 8 जो भी करते जाएंगे, सारे मेथड हम कैलकुलेटर से विद इन 2-3 मिनट सारे ऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये हम लास्ट में इसके बारे में एक वीडियो छोटा सा क्लिप डालेंगे। ये आपने जस्ट हर एक के लिए इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, आपने जस्ट x की वैल्यू पुट करते जाना है, 2, 4, 6, 8। सिमिलरली y3 हमारे पास क्या हो जाएगा, r इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 5/8, 5/6 नहीं होगा, 5/8। देन अगला हमारे पास हो जाएगा 5/16। और चूंकि इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं होते कि हमारे पास ये 5, 6 या 8, ये उस पर लॉन्ग कार्ड की लेंथ पे डिपेंड करता है। ये उस वक्त तक हम करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास फील्ड में उससे ज़्यादा ये इसकी लेंथ जो है ऑलमोस्ट इस तरह हम करते जाएंगे ना, V5 फॉर एग्जांपल y5 जो है ऑलमोस्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, उस वक्त तक हम इसके सक्सेसिव बाइसेक्शन y1, y2 और y3 फाइंड करते जाएंगे। हमारे केस में r इंटू 1 माइनस कास 5/2, r हमारे पास 583.33 है और 5 हमारे पास 67.98 है, तो हमारे पास मिड ऑर्डिनेट तो सेम आएगा 97.96। y2 हमारे पास 25.03 आ जाएगा। ये y1 है और ये हमारे पास क्या है, y2, और y3 हमारे पास क्या है, 6.29। आप देखते जाएँ ये कम होता जाता है, इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल आ रहा है। y4 तो 1.58 है और y5 हमारे पास 0.4 है। यहाँ पे भी मैं मुश्किल से 3 को कंस्ट्रक्ट कर सका हूँ, y3 तक गया हूँ, क्योंकि y4 हमारे पास 1.58 और y5 हमारे पास 0.4 है। इसको भी कंस्ट्रक्ट करना वही है कि 3, 4, 5 से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। लॉन्ग कार्ड एक्सेस कर दी, यहाँ पे हम 3, 4, 5 से ये वाला पॉइंट एक्सेस कर देंगे। देन इन 2 को ज्वाइन करके इसके मिड पे हम क्या करेंगे, y2 की वैल्यू 3, 4, 5 से 25.03। सिमिलरली इस साइड पे भी, और हमारे पास देन इनको कार्ड बना के इनके मिड पॉइंट पे लास्ट में इन सबको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास हमारी कर्व कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। T2 एंड C इनके पॉइंट लिखना लाजमी होते E F। इसके बाद हमारे पास है ऑफसेट फ्रॉम, रेडियल ऑफसेट फ्रॉम बोथ द टेंजेंट। हमारे पास इसके अलावा जो मेथड हैं, ऑफसेट लेते हैं हम टेंजेंट से, 2 तरह के ऑफसेट लेते हैं, एक रेडियल ऑफसेट लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेडियल ऑफसेट। रेडियल ऑफसेट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसका रिलेशन किसके साथ होगा, रेडियस के साथ होगा। तो हमारे पास ये उस केस में हम करते हैं जब हमारे पास लॉन्ग कार्ड एक्सेसिबल ना हो। पहले वाले 2 हमारे पास जब लॉन्ग कार्ड एक्सेसिबल हो तो हम लॉन्ग कार्ड से डिस्टेंस लेते हैं और उस पर भाई तो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास जो रेडियस है इसको हम देख सकते हैं, या ये हमारे पास एक्सेसिबल है। तो हम इसके वो वाले रेडियल ऑफसेट का क्या मतलब, हम यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितने 25 फीट है, 25 फीट पे आपने ऑफसेट लेना है, ये हमारी अपनी मर्जी होती है। हमारे इस केस में 25, तो मैं इस तरह का इसका ऑफसेट लूँगा कि हमारे पास इसका जो ऑफसेट है ये डायरेक्ट इसकी डायरेक्शन क्या हो, रेडियस हो, और ये वाला डिस्टेंस उसका मैं फाइंड कर दूंगा कि हमारे पास ये इस पे पॉइंट कर्व कहाँ पे लाई करेगी।
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये हमारी कर्व लाई कर रही है, हमारे पास इसी तरह सिमिलरली ऐसे मैं इसके वो फाइंड करूँगा कि मैं ये सारे के सारे जाके रेडियस को इंटरसेक्ट करें। ये हमारे पास बेसिकली हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस। इस केस में हमारे पास ये डिस्टेंस हमारे पास नॉन है 25 फीट। हमारे पास किसी भी पॉइंट को प्लाट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एंगल या हमारे पास डिस्टेंस। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला डिस्टेंस हमें पता है, ये पॉइंट इस पे आएगा, और दूसरी चीज़ हमें इसकी डायरेक्शन पता है कि हमारे पास जाके रेडियस को इंटरसेक्ट करेगा। तो हम ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी। और सिमिलरली बहुत टेंजेंट का मतलब है कि हम इसको इधर से भी कर सकते हैं, ये और ये। डिस्टेंस हमारे पास है 25 फीट। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो x इक्वल टू आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस आर, एंड ओ वाई हम इसको कहते हैं जो हम इधर से डिस्टेंस लेते हैं, T2 से y कह देते हैं और T1 से x कह देते हैं। तो ये भी सिंपल है, आर स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस आर। अब हमारे पास पहले वाला जो ऑफसेट होगा उसके लिए x 25 होगा, दूसरे वाले के लिए x 50 होगा, तीसरी वाले के लिए 75, और देन हमारे पास 100 ऑन चलता जाएगा। लेकिन जाएगा कहाँ पे? तो हमारे पास जो टेंजेंट लेंथ है वो हमारे पास कितनी थी? 388.87 थी। तो ये जो मैक्सिमम है वो कितना जा सकते हैं? 375 तक जा सकते हैं। हमारे पास जो लास्ट वाला होगा 375 होगा। और इसी फार्मूले में अगर हम इसको 388.87 फाइंड करें, ये हमारे पास एक क्रॉस चेक भी होता है कि हम अपने इसी को फाइंड करते जाएं और लास्ट वाला पुट कर दें 388.87, जो कि हमारे पास 25 के इंटरवल में नहीं आ रहा। तो ये अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए? एपेक्स डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, 388.87। तो हमारे पास ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, और यहाँ से आप एपेक्स डिस्टेंस फाइंड करके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, दोनों तरफ से। तो ये हमारे पास ये है O1 हमारे पास 0.535 आ रहा है, O1 हमारे पास बिल्कुल साथ में लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास O1 इस तरह इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप देखें तो इन सब की डायरेक्शन इस तरह है कि हमारे पास ये सारे के सारे रेडियस पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से इनको रेडियल ऑफसेट कहते हैं। हमारे पास दोनों पॉइंट है, इनके डिस्टेंस भी पता है इस पॉइंट से, और दूसरे इनकी डायरेक्शन पता है। तो हम ये वाले सारे पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। हमने ये पॉइंट फाइंड करने हैं बेसिकली, और फिर इन पॉइंट को क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास ये कर्व बन जाएगी। और अगर हमारे पास क्या हो, रेडियस भी लॉन्ग कार्ड भी एक्सेसिबल ना हो और रेडियस भी हमारे पास एक्सेसिबल ना हो, तो तब भी हम क्या करेंगे? रेडियल ऑफसेट लेंगे। लेकिन हम ऑफसेट लेंगे फ्रॉम बोथ द टेंजेंट, लेकिन फिर हम रेडियल ऑफसेट नहीं लेंगे, फिर हम लेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट। अब हमारे पास परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या होता है? तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल T1 है और ये T2 है। हमारे पास इधर रेडियस भी एक्सेसिबल नहीं है और ना ही हमारे पास क्या है? लॉन्ग कार्ड एक्सेसिबल है। ये लॉन्ग कार्ड है, ये भी एक्सेसिबल नहीं है। तो अब हमने क्या करना है? परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट मतलब हमारे पास इसका डिस्टेंस भी इधर से पता होगा 25 फीट, और इसकी डायरेक्शन भी पता होगी कि हमारे पास परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। फिर भी हम ये पॉइंट प्लाट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये हो और ये इसी हिसाब से क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। बहुत द टेंजेंट तो मतलब हम इससे भी कर सकते हैं, ये डिस्टेंस, और इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? इनको फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इस केस में 2 पॉइंट होने चाहिए पॉइंट को लोकेट करने के लिए। एक डिस्टेंस होना चाहिए या हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए। इन दोनों में से दो होनी चाहिए या एक होकर 2 होने चाहिए, मतलब 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। तो इस केस में हमारे पास एक क्या है? डिस्टेंस है, x इक्वल टू 25 फीट, और दूसरा हमारे पास ये वाला एंगल है कि इसका एंगल कितने है? 90। तो इसका फार्मूला हमारे पास है OX इक्वल टू आर माइनस आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र। पहले वाले के लिए x 25, दूसरे वाले के लिए 50। अप टू हम कहाँ तक जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 375 तक, क्योंकि इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 388 है। और ये एंगल अगर हमारे पास 90 हो, ये एंगल हमारे पास 90 और लास्ट वाला डिस्टेंस हम पुट कर देंगे 388.8, तो ये हमारे पास इसकी टेंजेंट लेंथ के बराबर आना चाहिए। सिमिलरली O1 के लिए हम x पुट कर देंगे 25, O2 के लिए 50 और 3 75 अप टू O16, जो कि हमारे पास 148.53 आ रहा है। अगर हम इसमें 388.8 पुट करें, इन केस हमारे पास ये वाला एंगल 90 और 388.8 पुट करें, तो ये हमारे पास टेंजेंट लेंथ के बराबर आएगा, 388.8 ही आएगा टेंजेंट लेंथ। ये हमारे पास था परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम बोथ द टेंजेंट। लोकेट करने का सिंपल है कि हमारे पास ये वाले एंगल हमें पता है 90 डिग्री है, सारे डिस्टेंस भी पता है, एंगल भी पता है, तो हम इजीली इन पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द टेंजेंट। ये हम किस तरह फाइंड करते हैं? ये हमारे पास बेसिकली हम जस्ट कैलकुलेटर में इसका कोड लिखना है, हमने सिर्फ डिस्टेंस चेंज करते जाते हैं। हमें एंड में इसका क्लिप डाल रहे हैं इंशाल्लाह। आपने ये सारे वो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने एक के लिए फार्मूला लिखना है, देन आपने सिंपल x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 100 पुट करते जाना है। देन इसके बाद हमारे पास है, अब हमारे पास है ऑफसेट फ्रॉम कार्ड प्रोड्यूस। जो हमारे पास कार्ड प्रोड्यूस हुई थी, सब कार्ड लॉन्ग कार्ड, जो हमारे पास 2 सब कार्ड थी, हमने फाइंड की थी कि B1 इक्वल टू कितना था? 29 फीट था। एंड लास्ट वाला जो था कि हमारे पास उसको B8 कह रहे थे, क्योंकि हमारे पास 6 सब कार्ड थी ना, 6 लॉन्ग कार्ड थी, B2
B3, ये हम उसका डिस्टेंस में लिख रहा हूँ B4 अप टू B6, ये सारी की सारी 100 फीट की थी और लास्ट वाली हमारे पास 56.6 फीट थी। इनको यूज़ करके जब हम अपनी कार्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ऑफसेट फ्रॉम कार्ड प्रोड्यूस, तो इसको हमारे पास तरीका क्या है, हमारे पास बेसिकली हमने ये वाली कार्ड बन रही है ना, पहली वाली कितनी है 29 फीट, हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। देन हमारे पास B2 के लिए हमने क्या करना है, जो लॉन्ग कार्ड होगी फॉर एग्जांपल ये 100 फीट की है ना, तो ये इस तरह लाई करेगी, तो हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है कि हमारे पास इस कार्ड से इस तक का डिस्टेंस कितना है। तो ये हमारे पास बेसिकली 1 और 2 के लिए और 8 वाली के लिए डिफरेंट होगा, बाकी तो हमारे पास सेम रहेगा, क्योंकि अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, O1 इज़ इक्वल टू B1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R एंड O2 इज़ इक्वल टू B2 इंटू B2 प्लस B1 डिवाइडेड बाई 2R। इस केस में हमारे पास B1 डिफरेंट है, B1 हमारे पास सब कार्ड होती है 29 फीट और B2 हमारे पास क्या है लॉन्ग कार्ड है। लेकिन O3 की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है B3 इंटू B2 प्लस B2 और B3 की लेंथ क्या है सेम है, B2 इक्वल टू B3, सब हमारे पास किसके 100 के। तो O3 हमारे पास हो जाएगा B2 प्लस B3, या इसको हम B2 की फॉर्म में अरेंज करें या B3 की फॉर्म में अरेंज करें तो हमारे पास और आज जो बनेगा वो हमारे पास B3 डिवाइडेड बाई R2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली O4 O5 O6 अप टू O7, क्योंकि हमारे पास O8 के लिए हमारे पास ये डिफरेंट हो जाएगा, तो O8 हमारे पास इसी प्रोसीजर से आ जाएगा B8 इंटू B7 B8 प्लस B7 डिवाइडेड बाई 2R। इनकी हमने लेंथ फाइंड करनी है और प्रोसीजर क्या है इनको ड्रा करने का, हमने फॉर एग्जांपल ये हमें पता है 29 फीट है B1, तो हम लॉन्ग कार्ड पे जाएंगे 29 फीट, लॉन्ग कार्ड पे गए 29 फीट, यहाँ पे फीते को फिक्स किया टेप को, देन हमने क्या करना है उसको रोटेट करना है कितने डिस्टेंस पे, जो O1 का डिस्टेंस होगा जो कि हमारे पास आ रहा है 0.72 हमने क्या करना है इसको यहाँ पे आ जाना है, देन हमारे पास ये इसको एक्सेस करना है, यहाँ पे हमने 100 फीट जाना है, देन हमने क्या करना है O2 के डिस्टेंस से इधर आ जाना है जो कि हमारे पास है 11.06, और इसी तरह हमने क्या करना है इसको प्रोसीड करना है। हमारे पास O1 आ रहा है 0.72, O2 आ रहा है 11.06 और O3 और 5 अप टू O7 हमारे पास कितना आ रहा है 17.14 और O8 हमारे पास 7.59। हम यहाँ तक आए कितना डिस्टेंस 29 फीट, देन हमारे पास इसको मूव करने हैं 0.72, इस लॉन्ग कार्ड पे हम आ गए 100 फीट, देन इसको मूव करने हैं 11.06 और इसके बाद वाली हमारे पास सिंपल 17.14 पे अप टू लास्ट वाली हमारे पास किस पे मूव होगी 7.59 पे। सिमिलरली इसके बाद लास्ट मेथड है हमारे पास डिटरमाइन द, हमने सिर्फ टेंजेंशियल एंगल फाइंड करने हैं, इसके बाद टेंजेंशियल एंगल्स बाय रैंकाइन्स मेथड। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या यूज़ हो रही है, हमारे पास ऑफसेट यूज़ हो रहे हैं। हमारे पास हम फॉर एग्जांपल 2 सब कार्ड थी, 2 हमारे पास लॉन्ग कार्ड थी, तो हमारे पास वो वाले डिस्टेंस यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास C1 कितना था 29 फीट, ये हम यहाँ पे इसको जो सब कार्ड का डिस्टेंस है उसको C1 कह रहे हैं, सब कार्ड C1 है। इसी तरह हमारे पास C2 अप टू C7 हमारे पास कितना है 100 फीट है, देन हमारे पास C8 है 56.6 फीट। सबसे पहले हम टेंजेंशियल एंगल होते क्या हैं वो फाइंड कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास टेंजेंशियल एंगल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सब कार्ड है जो कि हमारे पास यहाँ पे बनेगी 29 फीट की, तो ये जो हमारे पास है मेन कार्ड के साथ जो एंगल बनेगी वो हमारे पास एंगल बनाएगी वो हमारे पास क्या होगा टेंजेंशियल एंगल होगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास दूसरी लॉन्ग कार्ड है, ये जो है प्रीवियस सब कार्ड के साथ या प्रीवियस वाली कार्ड के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा del2 हो जाएगा। और हमारे पास जो सारे के सारे अगर हम इनका सम इधर से देखें कि मेन टेंजेंट लाइन से अगर इस एंगल को देखें तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल del2 हो जाएगा। ये वाला एंगल del1 हमारे पास क्या होगा लॉन्ग कार्ड से लेके सब कार्ड तक, ये हमारे पास प्रीवियस कार्ड से लेके आने वाली कार्ड तक। सिमिलरली ये वाला हमारे पास इस कार्ड तक ये हो जाएगा del3 टेंजेंशियल एंगल थी, लेकिन del1 हमारे पास किसके बराबर होगा del2 के, del2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1+2 के, एंड del3 इज इक्वल टू टेंजेंशियल या डिफ्लेक्शन एंगल 2, ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है, ये हमारे पास नहीं सॉरी डिफ्लेक्शन एंगल नहीं del2 और प्लस टेंजेंशियल एंगल 3। सिमिलरली हमारे पास ये जितने भी बनते हैं, इसके बाद एक क्रॉस चेक भी होता है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये टेंजेंशियल एंगल किस तरह फाइंड करने हैं, ये तो हम डेल तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन टेंजेंशियल एंगल के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है 18.9
इंटू सी जो भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय आर। तो टेंजेंशियल एंगल हमारे पास C1 हमारे पास चेंज है 29 फीट, मतलब डेल वन हमारे पास इसकी अलग वैल्यू आएगी। देन डेल टू के लिए सी हमारे पास कितना है 100 है, डेल थ्री के लिए 4 के लिए अप टू 7 के लिए हमारे पास क्या है 100 है, तो इसके लिए हमारे पास डेल की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 8 के लिए डिफरेंट आएगी क्योंकि हमारे पास इसके लिए सी की वैल्यू क्या है अलग है। तो हमारे पास इसमें 18.9 इंटू C1 डिवाइडेड बाई आर। अगर आप देखें तो हमारे पास दो वेरिएबल है C1 है और आर है। अगर हम इन दोनों को फीट में पुट करें या दोनों को मीटर में पुट करें हमारे पास ये वाला फार्मूला चेंज नहीं होगा। डिग्री ऑफ कर के केस में हमारे पास ये चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर इसको भी हम 3.28 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें या इसको भी 3.28 के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास ये मीटर में गिवन हो या हमारे पास फीट में गिवन हो, ये हमारे पास ये वाला फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो डेल वन हम फाइंड कर देते हैं 17 18.9 इंटू C1 डिवाइडेड बाई आर। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है 1.42 डिग्री। और डेल टू के लिए हमारे पास C1 इक्वल टू 100, तो ये वाला हमारे पास कितना आ रहा है 4.91 डिग्री। और अप टू डेल एट जो कि हमारे पास क्या आएगा 4.91 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं C1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं जस्ट 100 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय रेडियस हमारे पास क्या है 583.3। और लास्ट में हमारे पास डेल एट चेंज होगा, डेल सेवन तक सेम रहेंगे, डेल एट हमारे पास चेंज होगा। डेल एट के लिए क्योंकि हमारे पास C8 चेंज हो रहा है 56.6, तो डेल एट हमारे पास आ रहा है 2.78 डिग्री। अब हमारे पास इसका एक क्रॉस चेक होता है कि हमारे पास ये एंगल सही है या नहीं है, हमने जो फाइंड किए हैं ये ठीक है ये तो नहीं है। तो वो हमारे पास होता है डेल जो भी हमारे पास है लास्ट वाला जो डेल एट आएगा, डेल एट शुड बी इक्वल टू 5/2 के बराबर होना चाहिए। तो डेल एट हमारे पास किसके बराबर होगा डेल वन प्लस 6 टाइम नहीं टेंजेंशियल एंगल 1 प्लस 6 टाइम टेंजेंशियल एंगल 2 और प्लस टेंजेंशियल एंगल 8। ये सब का अगर हम सम करें तो ये किसके बराबर आता है 5/2 के बराबर आना चाहिए, जो कि हमारे पास आता है ये हमारे पास 33.62 आ रहा है, 67.38 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ रहा है। ये है हमारे पास डिटरमाइन द टेंजेंशियल एंगल। C1 C2 हमारे पास सेम है, डेल वन चेंज हो रहा है और हमारे पास ये इसका क्रॉस चेक है। इसको कंस्ट्रक्ट करने का ये मेथड है, ये हमारे पास थेडोलाइट के थ्रू और उन दोनों के थ्रू हमारे पास क्या होता है कंस्ट्रक्ट होता है। सो हम कैलकुलेटर का यूज़ देखते हैं फॉर ऑफसेट फ्रॉम कार्ड प्रोड्यूस्ड। उसका फार्मूला हमारे पास क्या था अंडर द स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस L/2 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस x चेंज हो रहा है तो हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं x। एंड देन हमारे पास हमने ऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम सेकंड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं y। और y हमारे पास क्या है इन द फॉर्म ऑफ x है अंडर द स्क्वायर रूट आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है 583.3 का स्क्वायर माइनस इसकी एक्स स्क्वायर। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे हम इसको एक्स की फॉर्म में ही रखते हैं क्योंकि हमारे पास बार बार ये चेंज होगा। देन माइनस अंडर द स्क्वायर रूट आर स्क्वायर 583.3 स्क्वायर एंड माइनस L/2 होल स्क्वायर। तो L हमारे पास क्या है 6, लेट्स एज्यूम हमारे पास क्या है 647.11 है डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। देन इसके बाद हमने क्या करना है कैलकुलेशन प्रेस करना है, ना सॉल्व ना इक्वल कैलकुलेशन। तो x की वैल्यू पूछ रहा है तो पहले के लिए हमारे पास जो मिड ऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू क्या होगी 0, तो हमारे पास 97.96। देन अगेन हमने इक्वल प्रेस करना है, x की वैल्यू दोबारा हमारे पास चेंज हो रही है 25 97.42। सिमिलरली हमारे पास 50, ये हमारे पास बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमने जस्ट x की वैल्यू चेंज करनी है 95.8। इसके बाद देन अगेन हमारे पास 75, अगेन उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास जो होगा 300 पे होगा या 375 पे होगा 14। और इसी हिसाब से जितने भी आपके पास बन रहे हैं हमारे पास किसके लिए ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कार्ड। सिमिलरली अगर हमें एक और फार्मूला और लिख देते हो हमारे पास कौन सा है सक्सेसिव बाइसेक्शन वाला लिख देते हैं। और बस क्या था आर ऑर्डिनेट इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस कास 5/2 5/4 5/8 5/16। तो हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में ये जो 2 चेंज हो रहा है 2 4 6 8, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है वेरिएबल बन रहा है। सिमिलरली वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, देन ये कॉलन सेकंड वेरिएबल x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था r 583.3 इंटू 1 माइनस काज 1 माइनस कॉस 5/2 5 हमारे पास 67.38। पहले के लिए हमारे पास 2 था, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 6, तो तीसरे के लिए 8 एंड देन 16। तो हमारे पास इसका मतलब ये चेंज हो रहा है, इसको एज अ वेरिएबल रख देते x। सिंपल कैलकुलेशन पुट कर दी। पहले हमारे पास मिड ऑर्डिनेट था, x की वैल्यू पूछ रहा है तो पहले के लिए x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, x/2 था ना, मतलब 5/2 था तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। तो उससे हमारे पास 97.96 आप देखें इससे भी 97.96 आए।
और यहाँ पे जब हम इसके लिए x इक्वल टू 0 रखेंगे तो उसके लिए भी 97.96 आएगा। देन अगेन इक्वल प्रेस किया, दूसरे के लिए x की वैल्यू 425.02, अगेन x की वैल्यू 8, तो हमारे पास y3 आ जाएगा 6.2, 4 हमारे पास x की वैल्यू देन 8, 6.3 और फिर हमारे पास आ जाएगी 16 जो कि 1.5, और इससे अगले वाला अगर हम देख लें 16 के बाद 32 तो 0.398 जो कि हमारे पास निकलेज वाला है, मतलब हम इससे आगे नहीं जा सकते। यही हमारे पास था। सिमिलरली आप हर एक के लिए अब आप फार्मूला इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने जो वेरिएबल है उसको x रखने, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने x इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसको मैं क्लियर करता हूँ, जो ऊपर था इसी तरह के हमने जो वेरिएबल है वो इंट्रोड्यूस कर देने, देन हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने लिख देना है उस फॉर्म में, y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में जो भी था कि हमारे पास ये सारे जो है, आप इन बटन्स को गौर से देखना, हमारे पास जो है ये इक्वल या ये येलो कलर में है, ये हमारे पास अल्फा से प्रेस हो रहे हैं, और जो हमारे पास ये स्काई वाला कलर है ये हमारे पास शिफ्ट से प्रेस हो रहा है। ये सारे हमारे पास इधर से एक्स वाई आप यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के तौर पर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अपने फार्मूले को इन दफ़ा हम वेरिएबल लिखने, दो वेरिएबल होंगे सिंपल, और फिर उसकी जगह मैंने उनको सिंपल चेंज करते जाना है।